फैमिली की रेसिपी विद होम शेफ शरीफा यास्मीन। और आज भी मैं आपके लिए 2 रेसिपीज़ लेकर आई हूँ और दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग सी हैं हमेशा की तरह। 2 डिशेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक है पुलाव का और दूसरा है हक्के बक्के फुक्के। अब ये हक्के बक्के फुक्के क्या होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं और बड़ी आसानी से बन जाएंगे। हम बनाएंगे पहले कोफ्ते, बिल्कुल छोटे छोटे मोतियों की तरह। चिकन का कीमा है मेरे पास, ठीक है, और ये आधा किलो से थोड़ा कम है क्योंकि बाकी का मैं बना चुकी हूँ, तो ये आधा किलो से थोड़ा कम है आपको दिखाने के लिए कि ये मैं कोफ्ते किस तरह से बना रही हूँ। नया तरीका इंट्रोड्यूस करेंगे, चने इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि चने की दाल से आप किस तरह से बना सकते हैं। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये चने की दाल है, ठीक है, ये मुश्किल से मैंने लिया है 1/4 कप से भी थोड़ा कम। इसको भिगो लिया, भिगोने के बाद मैंने इसको उबाल लिया, उबालने के बाद मैं इसको पीस चुकी हूँ। ये प्याज, ये एक अदद प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, हस्बे ज़रूरत लिया हुआ है, ठीक है। आप 1 से 2 प्याज जब फ्राई करेंगे तो वैसी मकदार में फ्राई होने के बाद कम हो जाती है। हरा धनिया आधी गड्डी है, उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून है, पूरा नहीं डालूंगी क्योंकि कीमा कम है, थोड़ा कम डालूंगी। उसके अलावा हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, नमक हस्बे जायका, हरी मिर्च है, इस हरी मिर्च को मैंने छोटा छोटा काट दिया है, और ये है धनिया, ठीक है। अब हम एक चीज़ जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग और कहना चाहिए जायका लाने वाला मसाला, जिसे हम गरम मसाला कहते हैं, ये घर में पिसा हुआ है, गरम मसाले का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें उबली हुई और पिसी हुई चने की दाल डाल रही हूँ। चने की दाल से इतने सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। अब ये मैं पिसा हुआ धनिया डाल रही हूँ, 2.5 टीस्पून जो है मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, अब हम डालेंगे लाल मिर्च, कीमा कम है, लाल मिर्च मैं पूरी नहीं डालूंगी, 1 चाय की चमची डाल रही हूँ। ये गरम मसाला है, ये मैं ऑलमोस्ट पूरा ही डाल दूँगी, ये 1 चाय की चमची है। ये नमक जो कि मैं हमेशा संभल के डालती हूँ, अभी मैं इतना सा डाल रही हूँ, फिर थोड़ा सा इसकी मिक्सिंग कर दूँ, फिर मैं चख के देखूँगी। एक बात याद रखिएगा, कोफ्ते जब भी बनाए जाते हैं तो आप उसको तले या उसको आप पकाएं, उसमें नमक बढ़ जाता है क्योंकि वो गोश्त जो है उस वक्त कच्चा होता है, लेकिन जब पक जाएगा तो उसका नमक तेज़ हो जाता है, तो थोड़ा सा उसको संभाल के। अच्छा, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, अब मैं ये आपको बताती हूँ, मैं चमचे से नहीं डाल रही, इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे डालूंगी। ये देखिए, मैंने इसको निचोड़ दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको निचोड़ूंगी नहीं तो ये, अब ये हरा धनिया, ये भी मैं पूरा नहीं डालूंगी, बस इतना बहुत है। कटी हुई प्याज चॉप हुई हुई, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। जो ज़रा बड़ी प्याज है वो मैं निकाल दे रही हूँ इसमें से, मुझे छोटी छोटी प्याज चाहिए, ठीक है। प्याज डाल दी, हरी मिर्चें ये भी डाल दी मैंने इसमें, और ये हमारे पास है लाल प्याज। लाल प्याज को जब भी डालें इसको ये करना, ठीक है, इसको हाथों की मदद से इस तरह से तोड़ लें। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। उसके बाद इसके कोफ्ते बनेंगे तो बहुत प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे। इसे मैं लूंगी एक छोटी सी बॉल बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे प्याज गिरी हुई है, इसे हटा दो जरा। ये देखिए, ये है हमारे पास छोटी सी बॉल हमने तैयार कर ली, ठीक है। इसी तरह से आप बनाते जाएं और इसको रखते चले जाएं। ये मैंने पहले से फ्राई करके रखे हैं, फ्राइंग टाइम इसका ज़रा ज़्यादा है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये कच्चा गोश्त है, तो कच्चा गोश्त है तो आपको जो है इसे धीमी आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना है। नेक्स्ट चावल के इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। ये वाले चावल जो है ये बिल्कुल नॉर्मल चावल जो हम घर में यूज़ करते हैं वो है। लाल प्याज करके रखा हुआ है मैंने, इसका इस्तेमाल मैं करूँगी, ठीक है। उसके साथ साथ ये वो तेल है जिसमें मैंने लाल प्याज किया था, ठीक है। चावल मैंने लिए हैं 3 कप, ठीक है। तो ये जो तेल है, ये जिस डोई से मैं नापती हूँ वो भी 3 है, सही है। अब हम इधर आ जाते हैं, चावलों में मैं डालूंगी क्या, ज़ीरा, ठीक है, ये 1 टेबल स्पून है। उसके अलावा ये है दालचीनी, इसके 2 टुकड़े हैं मेरे पास,
छोटी इलायची, इसको डालने से पहले इसे मुझे इसका इस तरह से करके, ये देखिए यूँ ओपन कर दीजिएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसकी खुशबू आएगी। फिर मैं बाकी भी ओपन करती हूँ। ये लौंगे हैं जो मैंने चार से 5 अदद ली हुई हैं। बादियान के फूल मेरा बिल्कुल बहुत ही फेवरेट, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये 2 छोटे छोटे पीसेस हैं। और ये है जवेत्री के टुकड़े। ये सारे जाएंगे चावलों के पानी में। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अगर मैंने चावल 3 कप लिए हैं तो पानी जो है वो 4 कप है। ठीक है, वाटर आप 4 कप लेंगे, कभी भी चावल गीले नहीं होंगे। हम आ जाते हैं ज़रा से चावल की देगची की तरफ। आपको देख, अब सबसे पहले इस पानी में हम इस तेल को शामिल कर देंगे। ये सारे मसाले इसके अंदर चले जाएंगे। इसमें उबाल आने तक इसे हमें पकाना है। अच्छा, अब एक चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ जिसको हम कहते हैं नमक। अगर 3 कप चावल है तो इस तरह से प्लेन करके 3 चमची नमक के आप इस्तेमाल करते हैं। कभी भी नमक ना तेज़ होगा ना कम होगा। मैं चावलों को ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको ज़रा से बड़ा चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये ईजीएस्ट वे मैं आपको बता रही हूँ ताकि हम अपना टाइम बचा लें। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस स्टेज पे हमें क्या करना है। ये नेक्स्ट रेसिपी की तरफ हक्के बक्के फुक्के। आज मैं आपको बताऊंगी कि चने की दाल से मीठा एक हक्के बक्के फुक्के कैसे बनेंगे। उसके लिए मैंने क्या किया है, ये 1 कप चने की दाल है जिसको मैंने अच्छे तरीके से उबाल लिया है। लेकिन इसको इस तरह से उबाला है कि थोड़ा सा ये इस तरह से हो गया है। बाकी मैशर की मदद से मैं इसे आपके सामने मैश करूँगी। 1 कप चने की दाल है, आधा कप शक्कर है। यहाँ पर ये एक पॉइंट आपको बता दूं कि अगर आपके घर में शक्कर ज़्यादा खाई जाती है तो 1 कप के साथ आप बराबर का रेशो ले सकते हैं। मीठा आपकी मर्ज़ी से होगा। वैसे तो मैं इसको तेल में फ्राई करूँगी, आपकी मर्ज़ी। आप पूरा घी में फ्राई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन मैं बचत को नज़र में रखती हूँ अम्मी की रेसिपी बताते हुए। तो तेल के साथ मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करूँगी ताकि घी की खुशबू भी आ जाए। उसके अलावा इसमें हम यूज़ करेंगे, ये पिस्ता है जिसको मैंने हल्का सा कूट लिया है। इसमें मैं किशमिश का इस्तेमाल करूँगी। बादाम, ठीक है, बादाम को भी हल्का कूट दिया है मैंने। ये मूंगफली है, इसको भी हल्का हल्का कूट दिया है। और ये छोटी इलायची का पाउडर है। उसके अलावा ये है मेरे पास, ये हम गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे, स्प्रिंकल्स हैं। आपने देखा होगा डोनट्स वगैरह में लगाए जाते हैं, खूबसूरती के लिए ये मैं ज़रूर यूज़ करूँगी ताकि बच्चे भी शौक से खाएं, एक अट्रैक्शन होती है। ये चॉकलेट स्प्रेड है, इसका भी मैं यूज़ करूँगी। किस तरह से आपको बताएंगे थोड़ी देर में। और इसके साथ साथ ये है मैदा। मैदे को मैंने घोल लिया। आप सबको पता है मैदा कैसे घोला जाता है। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा, ये इतना थिक होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत पतला नहीं घोलना है। आ जाइए ज़रा चावलों की तरफ आ जाइए। नॉर्मल घर में बनने वाले चावल भी बहुत अच्छी तरीके से बन सकते हैं। ये देखिए, आपको लग रहा है कि जी ये बासमती नहीं है या ये टूटे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। ठीक है, अभी इसमें पानी मौजूद है। इस स्टेज पे मुझे क्या करना है, अच्छा, एक मुझे इसको तवे पे भी रखना है ताकि ये नीचे से ना लगे। ये जो छोटी छोटी सी प्यारी सी बॉल्स मैंने तैयार करके रखी हैं कोफ्तों की सूरत में, इनको मैं इस चावल में डाल दूंगी। ये है मेरे पास लाल प्याज, थोड़ी सी अभी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। ठीक है, ये मेरे पास मैशर है, आप सबके पास अगर नहीं है, प्याला है कोई स्टील का, आप उसका इस्तेमाल कर लें। अब हम इसे हल्का हल्का इस तरह से मैश कर देंगे। इसका हमें इसको कभी भी ग्राइंडर में मत पीसिएगा, वरना इसमें ये जो है बन नहीं पाएगा। सबसे पहले पिसी हुई शक्कर, ये कैस्टर शुगर नहीं है, जो घर में नॉर्मल शक्कर होती है, मैंने उसे पीसा हुआ है। बहुत देर तक रखना नहीं है। तो ये कुटे हुए पिस्ता, बादाम और किशमिश सब इसमें, साथ ये मूंगफली और छोटी इलायची का पाउडर। ये
घी नहीं डाला था, वो आपके सामने डाल रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने इसमें कोट किया है और इसे यहाँ पे डाल दिया है। ये है मेरे पास चॉकलेट स्प्रेड, ये हैं हुक्के, इनको मैं डिप करूंगी इस तरीके से, ठीक है। देन बहुत गर्म है, बक्के हुक्के इज रेडी। देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, सस्ता सा मीठा और बहुत अच्छा सा मीठा, ठीक है। तैयार हो चुकी हैं। ये रहा पुलाव। अच्छा लग रहा है ना, देखने में जितना मजे का, खाने में उससे भी ज्यादा अच्छा है। हाँ, इसकी जो सबसे मेन चीज है, मैंने आपसे कहा था ये नॉर्मल यूज के चावल है। ये देख लीजिए, चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे, बहुत क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ, चावल बिल्कुल नहीं टूटे। आप रेगुलर चावल जो घर में यूज कर सकते हैं उससे भी बना सकते हैं। और ये है हक्के बक्के हुक्के। मजे के बहुत, ओके, ठीक है। बहुत यमी सा इसका टेस्ट है। और अब आपसे खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ गया है। जाने से पहले आपसे सिर्फ नहीं कहना चाहूंगी कि अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। शुक्रिया। यास्मीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।